Good morning, dear students and respected parents. How are you all? I hope you all are fine and safe. तो आज हम करेंगे विच नंबर इज़ नियरेस्ट चैप्टर फर्स्ट का, यानी कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा पास है। देखो 48 इज़ द नंबर बिटवीन 40 एंड 50। 48 जो नंबर है वो 40 और 50 के बीच में आता है, ठीक है। 48 इज़ नियरेस्ट टू विच नंबर, 40 और 50। अब बताओ 48 सबसे ज़्यादा पास किसके है, 40 के है या 50 के। तो हम ये जानते हैं कि 48 सबसे ज़्यादा पास है किसके, 50 के। क्यों? क्योंकि 48 के बाद 49 आएगा और उसके बाद 50 आ जाएगा। लेकिन 40 के पास तो बहुत सारे हैं ना, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, बहुत सारे लेटर्स हैं, ठीक है। द नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन वी फाइंड दैट 48 इज़ नियरेस्ट टू 50। जब हमने नंबर लाइन बनाई 10, 20, 30, 40, 50 की, तो हमें पता चला कि 48 जो है वो 50 के ज़्यादा पास था। मतलब नियरेस्ट 10, मतलब नियरेस्ट जो 2 डिजिट नंबर है या जो नियरेस्ट 10 नंबर है। 10 नंबर हम किसको बोलते हैं? जैसे 10, 10, 20, 20, 30, 30, ये क्या 10 नंबर है जिनके पीछे में ज़ीरो लगा हुआ है, 2 डिजिट नंबर, उनको 10th नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 कौन सा है? उसका 50 है, ठीक है। अब देखो 48, 42 जो है वो किसके पास है, 40 के पास है या 50 के पास है? तो 42 जो है वो 40 के ज़्यादा पास है, ठीक है। अब देखो 126 किसके पास है? अब हम लोग जब 10, 20, 30, 40 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 100 आएगा, फिर 110, फिर 120, 130। अब जब 126 की बात करेंगे तो वो किसके पास आएगा? तो 126 देखो, 126 जब 30 पे हम काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 127, 128, 129, यानी 3 नंबर्स हैं 130 के पास। लेकिन जब हम 120 से काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 121, 122, 123, 124, 125, ठीक है। तो 5 लेटर्स हो गए, 5 नंबर। इधर 3 नंबर, इधर 5 नंबर, तो सबसे कम कौन है? 3। तो इधर ज़्यादा पास हुआ, यानी 130 के ज़्यादा पास हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हंड्रेड्स के बीच में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो 357 एक नंबर है, 300 और 400 के बीच में आता है। अब जब हम पूछेंगे कि ये किसके ज़्यादा पास है, 300 के पास ज़्यादा है या 340 के पास ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? 300 के पास नहीं है, 400 के पास ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो जब हम 301 से लेके 357 तक काउंट करेंगे तो इधर ज़्यादा नंबर्स आएंगे, और 357 से लेके 400 तक काउंट करेंगे तो इधर कम नंबर आएंगे, ठीक है। ये होते हैं नंबर लाइन, जिन्हें मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो ये होता है नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 के बीच में बात है। जब भी याद रखना, जब भी आप कोई नंबर देख रहे हो, जैसे मैंने अगर आपको पूछा कि कोई नंबर है 12, ये बताओ 10 के ज़्यादा पास है या 20 के पास ज़्यादा पास? तो आप हमेशा याद रखना 10 और 20 के बीच का नंबर कौन सा होता है? बीच का नंबर होता है 15। अगर 15 के इधर है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लाइन बना दी, ये एक नंबर लाइन है फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि स्क्रीन बड़ा नहीं है, नंबर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10, इधर पे आ गया 20, ठीक है, यहाँ पे आ गया 15। इधर के जो नंबर है यानी 11, ठीक है, 11, 12, 13 और 14, ये 16, 17, 18 और ये 19। 15 के जो पहले के नंबर है यानी 14, 13, 12 और 11, वो 10 के ज़्यादा पास होंगे, ठीक है। और 15 के बाद के जो नंबर हैं यानी 16, 17, 18, 19, वो 20 के ज़्यादा पास होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप करते हो 12, ठीक है, तो 10 के पास है या 20 के पास है? तो देखो 10 के बाद क्या आता है? 11, 11 के बाद 12, मतलब एक डिजिट है। लेकिन 12 के बाद आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, बहुत सारे नंबर आ गए। तो ये किसके ज़्यादा पास है? 10 के ज़्यादा पास है। सिमिलरली अगर आप देखोगे 18 किसके पास है? 10 के पास है या 20 के पास है? तो देखोगे 18 के बाद क्या आता है? 19, तो एक ही लेटर है, ठीक है। और इधर क्या जाएगा? 11, 12, 13, 14, बहुत सारे नंबर्स, ठीक है। तो 18 किसके पास है? 20 के पास है, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज में देखो यहाँ पे फाइंड आउट द नियरेस्ट 10 ऑफ द गिवन नंबर। 62 के पास कौन सा नियरेस्ट 10 होगा? तो आप जानते हैं 60 किसके बीच में आता है? 60 और 70 के बीच में। तो 62 किसके ज़्यादा पास होगा? 60 के कि 70? तो 60 के। उसके बाद ये 95। अब 95 किसके बीच में आता है? 95 आता है, देखो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, 90 के बीच भी आता है और 100 के बीच भी आता है। अब आपसे जब पूछा जाएगा कि 95 है वो 100 के ज़्यादा पास्ट है कि 90 के ज़्यादा पास है, तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन में आपको कुछ दिया हुआ है जिससे आप इसे समझ आएंगे। नियरेस्ट
10 पूछा है, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 नहीं पूछा। 100 पूछता तो हम 100 को लेते, लेकिन नियरेस्ट 10 बोला है तो 10 कौन सा आएगा, 90 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 93 दिया हुआ है, तो 93 भी किसके बीच में आता है, 90 और 100 के बीच में आता है, तो नियरेस्ट 10 कौन सा होगा, 90 होगा। उसके बाद देखो 459 दिया है। अब आप बोलोगे मैम ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया, ये तो 100 में आ गया, तो नहीं, हम टेंस को ही लेंगे। ठीक है, ये देखो हम 59 को लेंगे, तो ये किसके पास आएगा, 460 के पास आएगा। ठीक है, हम 400 to 500 नहीं करेंगे, जो 459 है, जो 459 हमारा लिखा हुआ है वो किसके बीच आता है, ये जो 459 है ये मानती हूँ 400 to 500 के बीच, लेकिन हमको टेंस लेना है, नियरेस्ट 10 लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 450 और 460। देखो ये जो 459 है ये इन्हीं के बीच में आता है, 450 और 460, तो किसके ज़्यादा पास होगा, 460 के। ठीक है, अब उसके बाद देखो फाइंड आउट द नियरेस्ट 100 ऑफ द गिवन नंबर। अब इनके नियरेस्ट 100 मैंने 100 में जिसके पास है वो देखना है। देखो 249 है। ठीक है, 249 किसके बीच में आता है, कौन से दो 100 के बीच में आता है, तो 200 के बीच में और 300 के बीच में, तो किसके ज़्यादा पास होगा, तो ये 200 के ज़्यादा पास होगा। मैंने हमेशा बोला देखना जो बीच का होता है इसके बीच का क्या होगा, देखो आप हमेशा जानते हो 200 और 300 के बीच का क्या होता है, 250। 250 के जो पहले के रहेंगे वो इधर 200 के पास आएंगे और 250 के बाद वाले 300 के पास, तो ये 249 जो है वो 250 से छोटा है, तो ये 200 के पास आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 709 दिया है, 709 किसके बीच में आएगा, 700 के और 800 के, तो ये किसके ज़्यादा पास हुआ, 700 के। उसके बाद देखो क्या है 698। ठीक है, तो ये किसके पास है, देखो 690 के और 700 के, तो देखो 700 तो हंड्रेड्स में आ गया। ठीक है, यहाँ टेंस की प्लेस में तो कुछ नहीं है, सॉरी हमें 100 का प्लेस ही देखना है, तो 100 का प्लेस देखेंगे तो किसके ज़्यादा पास होगा, तो 700 के ज़्यादा पास होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 138 सॉरी 650 है, तो अब ये देखो ये किसके पास होगा, हमें 100 देखना है, तो ये होगा 600 और 700 के बीच में। अब मैंने तो आपको बताया था जो बीच का होता है उसके पहले और उसके बाद देखते हैं कि नियरेस्ट कौन सा है, तो ऐसे कंडीशन में नियरेस्ट होते हैं दोनों नंबर, यानी कि जो बीच का होता है, जैसे 650 बीच का है, इधर भी जाएंगे तो उतने ही नंबर्स, इधर भी जाएंगे तो उतने नंबर्स, तो आप ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइंड आउट द नियरेस्ट 10 एंड 100 ऑफ द गिवन। अब इनके नियरेस्ट 10 भी लिखना है और नियरेस्ट 100 भी लिखना है, तो 245। अब देखो 245 नियरेस्ट 10। ठीक है, तो 245 किसके बीच में आएगा, 240 के और 250 के। ठीक है, अब नियरेस्ट 10 कौन सा हो गया, मैंने फिर बोला ये बीच का है 245, 240 और 250, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब 100, तो ये 200 और 300 के बीच में आता है, तो अब बताइए कौन सा लेंगे, तो आप कौन सा लेंगे, 200। क्यों, क्योंकि 200 और 300 के बीच क्या आता है, 250 और 250 के पहले का है ये, तो 200 के पास आएगा। ठीक है, अब देखिए 808 में नियरेस्ट 10, तो 800 आएगा और 810 के बीच का है ये 808 और 800 और 810 के बीच का, तो 810 के पास ज़्यादा आएगा, क्योंकि 808 के बाद 809 और 810। अब नियरेस्ट 100, तो ये आएगा 800 और 900 के बीच में, तो ये सबसे ज़्यादा पास किसके है, 800 के। ठीक है, उसके बाद देखिए 976। अब देखिए ये किसके बाद नियरेस्ट 10 देखोगे तो क्या आएगा, 970 to 980, तो अब ये देखो किसके ज़्यादा पास आ रहा है, तो ये आ रहा है 980 के, क्योंकि 976 के बाद 977, 78, 79 और 80। ठीक है, और इधर ज़्यादा नंबर्स है। अब नियरेस्ट 100 पूछा है जब आप इसका, तो क्या आएगा, 900 to 1000, ये तो 1000 प्लेस पहुंच गया और हमें तो नियरेस्ट 100 चाहिए, तो नियरेस्ट 100 होगा 900। ठीक है, उसके बाद देखो 138 किसके बीच में आएगा, 130 से 140 के बीच में, तो ये नियरेस्ट 10 कौन सा होगा, 140, और जब 100 की बात करेंगे तो ये 100 से लेके 200 के बीच में आएगा, तो ये किसके पास होगा, 100 के पास होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये करना है नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एस्टिमेशन ऑफ एडिशन, तब तक के लिए आप ये नियरेस्ट वाला करें, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।